Dear students, today I am going to teach you your poem Amanda. So first of all, I am going to tell you something about the introduction of this lesson. That is also on the screen below my picture. Robin Klein has expressed the views of a little girl, Amanda. रॉबिन क्लेन ने एक्सप्रेस किया है, वर्णित किया है व्यूज़, विचारों को, थॉट्स को, आइडियाज़ को एक छोटी सी लड़की, अमांडा नाम है उसका, who is constantly pointed out by her mother for making mistakes, जो लगातार पॉइंट आउट की जाती है अपनी माँ के द्वारा फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करने के लिए. देयर आर सम मदर्स इन द सोसाइटी, in our homes, who point out the mistakes of their children constantly. It is not good. They should also try to understand the feelings of their children. Why do they do mistakes? देखो एक चीज समझो, मिस्टेक्स और फॉल्ट में बहुत बड़ा अंतर है. गलतियां और दोष में बहुत बड़ा अंतर है. मिस्टेक इज नॉट फॉल्ट. मिस्टेक अलग बात है और फॉल्ट अलग बात है. द अपोजिट ऑफ फॉल्ट इज मेरिट, वर्च्यू, गुण. गुण का अपोजिट है अवगुण, वो अवगुण है. फॉल्ट अवगुण है. दैट इज प्रोहिबिटेड इन अ गुड कॉन्डक्ट. एक अच्छे चरित्र में वो प्रोहिबिटेड है, मना है, बिल्कुल फॉल्टलेस होना चाहिए चरित्र. और मिस्टेक्स आर कॉमन, इरर्स आर कॉमन. टू इर इज ह्यूमन, ये कहा गया है. गलती का नाम ही मनुष्य है. तो इट इज द एडवाइस फ्रॉम दिस पोइम. आई एम नॉट एडवाइसिंग, द पोइट इज एडवाइसिंग दैट ऑल मदर्स, all the mothers, they should not point out the mistakes of their children constantly, regularly. बार बार कोचना नहीं चाहिए उनको. ये गलती, ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो, कैसे बात करते हो. अरे एक बार उसको अच्छी तरीके से समझा. Mistakes which she considers so as they are not part of code of good conduct. कोड कहते हैं संहिता को. laid out by society, the society in which we live. गलतियां जिन्हें वो मानती है, कंसीडर्स माने मानती है, क्योंकि
They are not the part of code of good conduct laid out by society in which we live. वे उस समाज के अच्छे आचरण की संहिता का हिस्सा नहीं है जिसमें हम रहते हैं। गलत है ये। It is totally wrong. Mistakes are possible by all. But faults should be avoided. They should be removed from the character. चरित्र से उनको रिमूव किया जाना चाहिए। मिस्टेक तो हो सकती है। This is the first stanza. I have also written down the meaning of the difficult word in the bracket so that you may be able to understand each word and each line. Amanda, don't bite your nails. अब समझो जरा। अपने नाखून को मत काटो। दांत से। Yes, I suppose that it's a bad habit. ये बुरी आदत है। लेकिन किसी बच्चे के अंदर कोई भी बुरी आदत है तो उसको बार बार पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। उसके पास स्पेल है, इंटेलेक्ट है, परसेप्शन है, उसमें वो बात बैठानी चाहिए। अपने आप वो मिस्टेक समाप्त हो जाएगी। फिर क्या कहती है? डोंट हंच मीन्स बेंड, झुकाना, योर सोल्जर्स। अमांडा, अमांडा अब वो बैठने में भी तकलीफ है उसको, उसकी माँ को। वो कंधे ऐसे झुका के बैठती है तो कहती है नहीं, कंधे तन ऐसे करके बैठो। बैठना भी सिखा दी, कैसे बैठो। जरा जरा सी बातों में टोकती हैं। कुछ माताएं होती हैं ऐसी, बुरा ना मानना प्लीज़। If you have such a mother, so please forgive me. Why? Because I am teaching the poem. I am not expressing my own ideas. मैं अपने विचार नहीं व्यक्त कर रहा हूँ। पोइट ने जो कहा है वो मैं आपको कह रहा हूँ। तो इसमें कोई ये ना समझे कि मैं कह रहा हूँ। I am not telling, I am not advising, the poet is advising to all the mother. अब वो कंधा झुका के बैठी है तो उस पर भी उनको तकलीफ है, माता जी को। फिर क्या कहती है? स्टॉप दैट slouching. The meaning of slouching is sitting in a lazy way. आलस्य तरीके से वो बैठी है,
तो उस पर भी वो टोक रही है, अलर्ट बैठो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी माताओं को बहाना चाहिए टोकने का, कि कब बहाना मिले, कब ये कुछ करे तो हम इसको टोकें। सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो। सिट अप, बैठो। स्ट्रेट, सीधे ऐसे बैठो, ऐसे मत बैठो। हे भगवान। तो जैसे ही वो इन सारी इंस्ट्रक्शन को सुनती है तो शी गोज टू इमेजिनेशंस, कल्पना में चली जाती है। मैं ये नहीं कहता, आई डू नॉट टेल दिस दैट द चिल्ड्रन ऑफ सच मदर्स spoil their characters, ऐसा मैं नहीं कहता। तो वो इमेजिनेशन में चली जाती है, कल्पना में खो जाती है। हर एक स्टेंजा के लास्ट में ब्रैकेट में वो उसकी कल्पना दिखाई गई है। सॉलिट्यूड को महसूस करने लगते हैं बच्चे, अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं बार बार जब टोका टाकी उनके साथ में होती है। अरे कोई फॉल्ट है, कोई दोष है तो उस पर टोकने की बात है। कोई बुराई है, कोई इविल है उसके कैरेक्टर में, अगर तो उसको टोको उसको भाई, इट्स गुड, बिकॉज इट्स आवर ड्यूटी टू मेक आवर चिल्ड्रन गुड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अच्छी बात है। अब बैठना कैसे है? अब फ्रीडम है ही नहीं उसके अंदर, उसके परिवेश में, उसके सराउंडिंग्स में रिलैक्स है ही नहीं है। बार बार oftenly mothers point out the mistakes of their daughters। बच्चियों के तो पीछे पड़ी रहती हैं ये। पता नहीं क्यों, लड़कों के उतना पीछे नहीं, वो चाहे जैसे करें। William Wordsworth has said about this that all the mothers are ambitious to make their daughters like them. This is the reason. जितनी भी माताएं हैं वो सब महत्वाकांक्षी होती हैं अपनी इम्प्रिंट्स बिल्कुल फोटो कॉपी बनाने के लिए अपनी लड़की को, कि जैसी हम हैं वैसे बनाइए। They snatch their freedoms, means freedoms of their daughters। अपनी बच्चियों की आज़ादी को ही, रिलैक्स को ही खींच लेती हैं, छिना लेती हैं, स्नैच कर लेती हैं। तो she goes to her imaginations, कल्पना में खो जाती है। और कल्पना में क्या देखती है? There is languid means relax।
इमराल्ड मीन्स होता है ग्रीन कलर सी। एक शांत हरे रंग का समुद्र, हरे रंग से भरा हुआ एक समुद्र है। यह समुद्र है जिसका रंग हरा है, ग्रीन है। कल्पना में वो सोचती है जब उसको टोका जाता है। वेयर, जहां द सोल inhabitant means resident is me. Soul means एकमात्र, अकेली, alone. Inhabitant means निवासी है, और कौन है? is me, मैं हूं। गहरा समुद्र है, शांत हरे रंग का, और उसी के किनारे मैं, वो लड़की सोच रही है अमांडा कि मैं अकेली रहने वाली हूँ, वहाँ और कोई नहीं रहता है, मैं। क्योंकि जिसके साथ रहती है वो तो बराबर टोक रहा है, उसकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर रहा है, तो कोई नहीं है। माने इसका मतलब pointing out her mistakes by her mother, she does not feel it good. वो इसे अच्छा महसूस नहीं करती। और किसके रूप में हूँ? वो भी ये भी फैंसी करती, वो भी ये भी इमेजिन करती है कि मरमेड के रूप में। मरमेड कहते हैं मत्स्य कन्या, आपने सुनी होंगी इनकी कहानियां। क्या कर रही है वो मरमेड ग्रीन ओशन में? शांत, रिलैक्स का मतलब यहां पर शांत है, पीसफुल है। ड्रिफ्टिंग कर रही है। ड्रिफ्टिंग का मतलब लिखा गया है कैरीड स्लोली बाई वाटर, धीरे धीरे उसकी समुद्र की लहरों में वो तैर रही है, डूब रही है, ऊपर आ रही है, फिर डूब रही है, फिर ऊपर आ रही है। और कैसी है वो? हाउ इज हर कंडीशन? ब्लिसफुली, हैप्पीली, प्रसन्नता पूर्वक वो ऐसा कर रही है। This is the explanation. I think you have understood the first stanza of the poem in Hindi. This is English explanation. The poet is describing Amanda, a little girl who is always pointed out by her mother for her mistakes. As I told you, and how she imagines her life to be, उसका जीवन कैसा होना चाहिए इसके बारे में वो इमेजिन्स करती है। The poet says that the mother is pointing out Amanda for biting nails, which is a bad habit. Next, आगे वो कहती है she asks her to sit straight without bending her shoulders. अपने कंधे झुकाकर न बैठे हो, स्ट्रेट बैठे। And sitting lazily, आलस्य के साथ, is being pointed out, ये भी पॉइंट आउट किया जाता है कि वो लेजली न बैठे।
because her mother wants her to sit in the state posture. स्टेट पॉस्चर में बैठने के लिए वो चाहती है कि उसकी माँ, उसकी बेटी स्टेट पॉस्चर में बैठे। नहीं, रिलैक्स नहीं है जीवन। जहाँ टोका टाकी ज़्यादा होती है वहाँ रिलैक्स नहीं होता है, कंफर्ट नहीं होता है, फ्रीडम नहीं होती है, लिबर्टी नहीं होती है। और जहाँ फ्रीडम नहीं होती है, लिबर्टी नहीं होती है, वहाँ डेवलपमेंट नहीं होता, विकास नहीं होता है, विकास रुक जाता है। हमने कहा, बार बार मैं कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन दिस थिंग, दैट देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड फॉल्ट। मिस्टेक इज अ नेचुरल हैबिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। At this point of time, when she is being scolded by her mother, जब उसकी माँ के द्वारा उसे स्कोल्ड किया जाता है, मीन्स रिब्यूड किया जाता है, she imagines, as I told when I was telling you the translation of the first stanza, she imagines herself to be in a deep green sea, कि वो कहाँ है, गहरे समुद्र में, हरे रंग के समुद्र में। She says that she wants to be the only resident of this beautiful green sea. इस सुंदर समुद्र के किनारे की या समुद्र की वो अकेली रेजिडेंट है, अर्थात निवासी है, क्योंकि दूसरे से उसको भय लगता है। कोई दूसरा होगा तो निश्चित टोका टाकी करेगा। तो ये बच्चा किधर जा रहा है, विकास की ओर तो नहीं जा रहा ना। She imagines herself like a mermaid. मरमेड की तरह वो अपने आप को सोचती है, एक मत्स्य कन्या के रूप में अपने आप को सोचती है। Who is alone, जो अकेले है, देयर वहाँ, एंड लीड्स हर लाइफ इन अ वेरी रिलैक्सिंग वे, और अपने जीवन को बहुत रिलैक्सिंग वे से व्यतीत कर रही है, क्योंकि यहाँ रिलैक्स नहीं है घर में। उसको बच्चों को रिलैक्स मिलना चाहिए। अब घर में भी रिलैक्स नहीं है तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जहाँ पर उसका सबसे बड़ा डेवलपमेंट होना है वहीं नहीं रिलैक्स है। बहुत से घरों में तो बहुत हार्ड रूल्स बने हुए हैं। बच्चों के लिए तो रिलैक्स कहाँ महसूस करेंगे? Where do they feel relaxed? Relax is very important for the development, physical and mental. She says that she wants to be carried away. वो ये कहती है कि वो ये चाहती है कि उसे ले जाया जाए by the current of water, पानी की एक धारा के द्वारा, वेव के द्वारा, लहर के द्वारा, and feel relaxing environment there. और वो ये कहती है कि वो महसूस करना चाहती है रिलैक्सिंग environment वहाँ पर। तो आई होप दैट you are at this time capable to understand
the basic theme of this poem. I will send you the explanation in this manner, which I taught you, or as I taught you in the first stanza. In the same way, I will send you the explanation of all the stanzas of the poem in the group. You will read them and understand them. If you have any problem to understand any stanza, you can ask your problem to me. By making video, I will teach that stanza. Thank you for watching this video. God bless you. Be happy. You should not have faults. फॉल्ट्स तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए, बट एरर्स, मिस्टेक्स आर पॉसिबल, मे बी हो सकते हैं। अब ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि यू आर टू मेक योर सेल्फ अ पाइल ऑफ मिस्टेक्स। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी को एक गलतियों का एक ढेर अपने चरित्र को या अपने आप को बना देना है। हाँ, बैड हैबिट्स मस्ट बी अवॉइडेड। Thanks a lot. God bless you.